ऐसे समझना होता है। अगर मेरी वीडियोस को यूज करोगे सिर्फ माइंड के लेवल पे, माइंड क्या है, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस, चार्ज अप हो गए, बढ़िया फीलिंग आ गई, बढ़िया इमोशंस आ गए, वो कितनी देर तक टिकने वाला है? कुछ घंटे के लिए, मैक्सिमम 1-2 दिन के लिए। उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि बॉडी तो साथ दे ही नहीं रही है। मुझे ऐसा है फीलिंग बहुत आ गई, हाँ मैं ये मैं वो, मैं माइंड में पता नहीं क्या बन गए आप, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में अंदर बॉडी में जान ही नहीं है। एक है माइंड के लेवल पे फील करना कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर हूं, एक एक्चुअल में बेस्ट क्रिकेटर बनना, उसमें फर्क है नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? नंबर 1, मेरी वीडियोस को माइंड के लेवल पे देखना बंद कर दो, ठीक है? वो जो हो रहा है दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। डोंट थिंक कि दैट इज द रीजन फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। तो बेकार है। तो बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास में एक बहुत तगड़ी गाड़ी है, मान लो फेरारी है, और उसके आगे आप बैल बांध करके चला रहे हो और बैठ करके खुश हो रहे हो कि हाँ हाँ बड़ा मजा आ रहा है। चल सकती है 500 की स्पीड पर, 5 की स्पीड पर चला रहे हो। तो कैसे देख सकते हो मेरी वीडियोस को? अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग इज द लेवल ऑफ द इंटेलेक्ट। समझ का खेल है सारा का सारा, कि आपको समझ आ जाए कि कब लाइफ में क्या चीज कहां पर कैसे काम आती है। रिलेशनशिप्स अपनी जगह पर है, काम अपनी जगह पर है, पैसा अपनी जगह पर है, हेल्थ अपनी जगह पर है, थॉट्स की क्लैरिटी अपनी जगह पर है। ये नजर आ जाना चाहिए। तो वहां से आपको थॉट की लिमिटेशन नजर आ जाएगी कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से आपको एक्शन की लिमिटेशन नजर आ जाएगी कि सिर्फ फिजिकली एक्ट करने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हर चीज को आप अपनी अपनी जगह पर रख दोगे। जैसे पजल्स नहीं होती हैं, पजल वाली गेम बचपन में खेली है ना हमने, कि इधर से पीस उठाया, उसको लगाया, ये करा वो करा। लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है, इट्स अ पजल। अब मैं इसको सम अप कर देता हूं जो भी मैंने कहा, ताकि और क्लैरिटी बढ़ जाए। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में फर्क समझ आ गया है? बॉडी के लेवल पे क्या जरूरी है? अच्छा फ्यूल, अच्छी डाइट। अच्छी डाइट का मतलब क्या? जो दुनिया कह रही है अच्छी है, जो बुक्स कह रही है अच्छी है, जो गूगल कह रहा है अच्छी है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। हमारी बॉडी का एक टाइप है, उसके लिए अच्छी है। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हम फिजिकल एक्टिविटी कब छोड़ देते हैं? जब हम लाइफ को सिर्फ और सिर्फ बहुत ही नैरो कर देते हैं। गोल 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 गोल, काम 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 काम, पैसा 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 पैसा, बस। तो उस चक्कर में क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी हमारी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। दिन में 16-16 घंटे पागलों की तरह पढ़े चले जा रहे हैं। तो वो क्या रहा है? एक्चुअल में तो हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट देखोगे तो 4 घंटे का भी नहीं है। करना क्या चाहिए? आप चाहे 8 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 8 घंटे का आउटपुट 16 घंटे का होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मस्ट है। देखो अपने आप अच्छा फील होने लग जाएगा। होता है नहीं होता है? फिजिकली एक्टिव हो जाओ। और फिजिकली एक्टिव तब हो पाओगे जब डाइट ढंग की होगी। आप फिजिकली तो एक्टिव होना चाहते हो, डाइट बिल्कुल ही रद्दी है, तो क्या होगा? बॉडी धीरे धीरे साथ छोड़ देगी, यहाँ पे दर्दें आने लग जाएंगी, ये हो जाएगा। जब भी कोई लाइफ में दर्द आ रहा है किसी भी तरह का, मतलब बॉडी में कभी भी किसी भी तरह का कोई पेन आ रहा है, तो इमीडिएटली अलर्ट हो जाओ, उसको इग्नोर मत करो। जैसे गर्दन ऐसे कर रहे हो, नहीं हो रही, इमीडिएटली अलर्ट हो जाओ। नहीं तो ऐसा एक दिन आ जाएगा जब सब डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़े कर देंगे। शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से, उसके बाद में दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, फिर इतनी सारी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं वो प्रॉब्लम्स कि संभालना ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो लाइफ को सिंप्लीफाई करो। लाइफ को 3 चीजों में डिवाइड कर दो, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। चौथा भी है वैसे कुछ जो इसके बियॉन्ड है, बट वो बाद का स्टेप है। जब एटलीस्ट इस दुनिया में कुछ कर लोगे तब उसके बारे में सोचना शुरू करना। अभी सोचने लग जाओगे तो ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, बैठ करके सोच रहे होगे आई एम दी सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। पीछे से गालियां पड़ रही होगी, सुबह से रात तक पड़ा रहता है, खाता रहता है बोटियां, क्या कुछ कर ले, आई एम द सोल, आई एम द पीसफुल सोल। तो इन तीनों के बियॉन्ड क्या है मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ है और उसको जानना बहुत जरूरी है। बट वो तभी हो सकता है जब एटलीस्ट इस लेवल को तो आप जानो। बॉडी को टट्टू समझ रहे हो तो उसके बियॉन्ड की तो बातें हो गई, समझे? बॉडी जो यही है आपके सामने है, जिससे जरूरी और कुछ नहीं है। बॉडी को समझना, बॉडी को फिट रखना बिना किसी केमिकल्स के। नहीं तो उसके लिए भी हमको केमिकल्स चाहिए। जिम में जाते हैं पूरे केमिकल्स चाहिए, पता नहीं क्या क्या बॉडी में डालेंगे तब जाके ताकत आती है। अरे ना, नेचुरली कैसे हो? ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना, देखना कि उस ब्रीदिंग का हमारी एनर्जी से क्या कनेक्शन है। ब्रेथ इज एनर्जी। तो बॉडी समझ आई। माइंड क्या है? हमारी जो फीलिंग्स और इमोशंस उठते रहते हैं, वहां पे सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं, तीसरी कोई चीज नहीं। वो क्या है?
एक्साइटमेंट और डिप्रेशन, दोनों से कुछ नहीं होता, दोनों ही टेम्पररी है। हमेशा के लिए एक्साइटेड रह सकते हो नहीं, हमेशा के लिए डिप्रेस रह सकते हो? हमेशा के लिए कोई भी डिप्रेस नहीं रह सकता, हमेशा के लिए एक्साइटेड नहीं रह सकते हो। हाँ, अंदर से थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हो और जबरदस्ती एक्साइटेड हो रहे हो, मतलब इसको इस तरीके से देखो कि अंदर से बीमार हो और एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? और बीमार हो जाओगे। एग्जैक्टली इस बात को समझ पा रहे हो? जिम बीमार लोगों के लिए नहीं है, हॉस्पिटल है बीमार लोगों के लिए। हार है समझ में? हाँ, जिम फिट लोगों के लिए है जो और फिट होना चाहते हैं। अब आप बीमार हो, पूरी तरह से अंदर से वॉट लगी पड़ी और जिम में चले मरे पड़े होगे, टूट फूट जाओगे। ध्यान से समझो, माइंड के लेवल पे दो ही चीजें होती है, या तो एक्साइटेड होते रहते हैं हम किसी पर्सन को लेकर के, किसी काम को लेकर के, या किसी की बातों को लेकर के, लाइफ में जो हो रहा है उसको लेकर के हम डिप्रेस होते रहते हैं। ये माइंड है, दोनों ही तरफ ट्रैप है। तो माइंड को ज्यादा सीरियसली मत लो। आप मेरी वीडियोस क्यों देख रहे हो? माइंड के लिए अच्छा फील हो जाए, उससे क्या होगा? अभी बुरा फील हो रहा था, अब अच्छा फील होने लग गया, फिर थोड़ी देर में बुरा फील होने लग जाएगा, उससे क्या होगा? बुरा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है। पैसा कैसे आएगा? अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करो नहीं, अच्छा फील होने से पैसा आ जाता है, मोटिवेशन से पैसा आ जाता है, समझदारी से आता है ना। समझदारी का लेवल क्या है? इंटेलेक्ट, जिसको हम इग्नोर करते हैं। इंटेलेक्ट मतलब वो चीजें जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इस पूरी दुनिया के लिए, उसको सिंप्लीफाई कर देना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट से